हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर के एजुकेशन क्लासेस। मैं आज एक नए टॉपिक के साथ जो कि है नरेशन फर्स्ट पार्ट के साथ। देखो डियर स्टूडेंट्स, नरेशन है उसका दूसरा नाम डायरेक्ट स्पीच। और इसको रिपोर्टेड डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं। इसको रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं। तो देखो डियर फ्रेंड्स, जो डायरेक्ट स्पीच क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। किसी भी स्टेटमेंट को, स्पीकर के द्वारा बोले गए स्टेटमेंट को लिसनर के द्वारा एज इट इज एक्सप्रेस करना, एज इट इज बोलना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इनडायरेक्ट स्पीच लिसनर के द्वारा स्पीकर के स्टेटमेंट को अपने अकॉर्डिंग लिखना या एक्सप्रेस करना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अब एक एग्जाम्पल लो आप, उस एग्जाम्पल से हम जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है वो क्लियर करेंगे। देखो डियर फ्रेंड्स, he said to me, I have completed my work। ये सेंटेंस दे रखा है आपको। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, he said to me, I have completed my work। तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट तो कोमा और इन्वर्टेड कोमा के बाहर का पार्ट, और दूसरा कोमा और इन्वर्टेड कोमा के अंदर का पार्ट। कोमा और इन्वर्टेड कोमा के जो बाहर का जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब या फिर इसको रिपोर्टेड वर्ब बोलते हैं। कोमा और इन्वर्टेड कोमा के अंदर का जो पोर्शन है उसको बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, यदि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाता है, तो कुछ एक चेंजेस हैं जिनके हिसाब से जो डायरेक्ट स्पीच है उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया जाता है। वो चेंजेस किस में होंगे? देखो दोनों पार्ट में होंगे। कोमा और इन्वर्टेड कोमा के बाहर का जो पार्ट है उसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। कोमा और इन्वर्टेड कोमा के जो अंदर का पार्ट है, जो कि स्पीकर है उसका स्टेटमेंट होता है, उसको रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। चेंजेस दोनों में होंगे। अब वो चेंजेस कहां कहां होंगे वो देखो। रिपोर्टेड स्पीच है उसमें चेंजेस हैं वो वर्ब में, या हम कह सकते हैं टेंस से रिलेटेड चेंजेस होंगे, और दूसरे होंगे किससे? पर्सन से। आपको पता है इंग्लिश में 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो क्या होगा? जो चेंजेस होंगे वो एक तो टेंस के अकॉर्डिंग होंगे, जो रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस दिया हुआ है उससे रिलेटेड चेंजेस हैं वो होंगे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में। और दूसरा जो चेंजेस होंगे वो किस में होंगे? जो पर्सन्स है उससे रिलेटेड चेंजेस होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसमें जो चेंजेस हैं वो होंगे। चेंजेस हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब में भी होंगे, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में जो चेंजेस होंगे वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग होंगे। रिपोर्टेड स्पीच में यदि डिक्लरेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, डिक्लरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, जिनको असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं। तो डिक्लरेटिव सेंटेंस यदि दे रखा है आपको किसमें? रिपोर्टेड स्पीच में, तो रिपोर्टिंग वर्ब में जो चेंजेस होंगे वो डिफरेंट वे में होंगे। यदि आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस दे रखे हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब, तो
रिपोर्टिंग वर्ब में जो चेंजेस हैं वो डिफरेंट वे में होंगे। यदि आपको रिपोर्टेड स्पीच में इंटेरोगेटिव सेंटेंस दे रखे हैं जो कि WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, तो रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजेस हैं वो डिफरेंट वे में होंगे। यदि आपको रिपोर्टेड स्पीच में इंपेरेटिव सेंटेंस दिए हुए हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें चेंजेस हैं वो डिफरेंट वे में होंगे। और यदि आपको जो रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिए हुए हैं तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें चेंजेस हैं वो डिफरेंट वे में होंगे। और ऑप्टेटिव सेंटेंस यदि दिए हुए हैं रिपोर्टेड स्पीच में तो जो रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजेस हैं वो डिफरेंट वे में होंगे। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब वाले जो चेंजेस हम लिखेंगे तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग होंगे। ये 6 सेंटेंस है तो फिर वो मैटर है होच पोच हो जाएगा। तो पहले हम जो चेंजेस हैं वो किसके लेंगे, रिपोर्टेड स्पीच के चेंजेस लेंगे। और सेंटेंस वाइज जब एक्सप्लेन करेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब वाले चेंजेस उस समय हम लिखेंगे। जब हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस एक्सप्लेन करेंगे तब रिपोर्टिंग वर्ब के जो चेंजेस है डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग कर लेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो एक्सप्लेन करेंगे तब ये जो चेंजेस हैं रिपोर्टिंग वर्ब के वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग कर लेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब, इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विद WH वर्ड। और ऐसे ही इंपेरेटिव सेंटेंस करेंगे तो इंपेरेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग कर लेंगे। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, उनके अकॉर्डिंग करेंगे। तो ये चेंजेस जो रिपोर्टिंग वर्ब वाले चेंजेस है वो जब हम जो सेंटेंस वाइज इनको एक्सप्लेन करेंगे उस समय करेंगे। तो पहले जो चेंजेस हैं हम रिपोर्टेड स्पीच वाले चेंजेस हैं वो करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच में चेंजेस कैसे होते हैं तो देखो, जैसे वर्ब है, ठीक है, टेंस से रिलेटेड है, जो टेंस से रिलेटेड चेंजेस होंगे वो अभी करेंगे, अपन एक्सप्लेन करेंगे। और जो पर्सन्स हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वो भी अभी एक्सप्लेन करेंगे। तो आज हम देखेंगे जो रिपोर्टेड स्पीच में जो चेंजेस होते हैं वो देखो। तो देखो डियर फ्रेंड्स, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए, डायरेक्ट स्पीच में यदि आपको क्या दिया हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस दिया हुआ है। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में क्या दिया हुआ होगा आपको, यदि सिंपल सेंटेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस। नेगेटिव सेंटेंस है तो आपको क्या दिया हुआ होगा, डू और डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो भी आपको डू और डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई होगी। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तब भी डू और डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई होगी। तो कहने का मतलब क्या है, यदि आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस दिया हुआ है, यदि सब्जेक्ट प्लूरल नंबर होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होगा सिंपल सेंटेंस में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगेगा। इंटेरोगेटिव में, नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में डू और डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई होगी। तो वो किस में चेंज होगा, वो चेंज होगा पास्ट इंडेफिनेट में। पास्ट इंडेफिनेट टेंस। कहने का मतलब क्या है कि प्रेजेंट वाले जितने भी टेंस हैं वो अपने पास्ट टेंस में चेंज हो जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनेट है वो पास्ट इंडेफिनेट में हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है वो पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है वो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनेट है वो पास्ट इंडेफिनेट में हो जाएगा। तो आपको क्या दिया हुआ होगा प्रेजेंट इंडेफिनेट में, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। सेंटेंस यदि नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो डू और डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। और जो
रिपोर्टेड स्पीच में जो क्या करेंगे, जो चेंजमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनेट टेंस में हो जाएगा। तो पास्ट इंडेफिनेट में या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी सिंपल सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में, और नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो फिर एज ए हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाएगी और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज में ली जाएगी। अगला देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको किसमें, डायरेक्ट स्पीच में क्या दिया हुआ है, इज, एम, आर प्लस V1 प्लस ING दिया हुआ होगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाएगा। और पास्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, इज एम आर की पास्ट फॉर्म क्या होती है, वॉज और वर, और कंटिन्यूस है तो V1 प्लस ING ये हो जाएगा। यदि आपको किसमें जो रिपोर्टेड स्पीच है और उसमें डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच में क्या दे रखा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस दे रखा है, तो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा और वो क्या आ जाएगा, वाज और वर प्लस ING हो जाएगा। अगला देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसमें क्या दिया हुआ होगा आपको डायरेक्ट स्पीच में, एज ए हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव प्लस V3 ये दिया हुआ होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा। और देखो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड प्लस एज ए हेल्पिंग वर्ब हैड और एज ए मेन वर्ब V3, और हैज और हैव की पास्ट फॉर्म होती भी क्या है, हैड होती है। आगे देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो डायरेक्ट स्पीच है उसमें आपको क्या दिया हुआ होगा, एज ए हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव प्लस बीन, एज ए मेन वर्ब V1 प्लस ING, एज ए मेन वर्ब V1 प्लस ING। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाएगा। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, हैज और हैव है उसको केवल हैड में कन्वर्ट कर दो आप, तो क्या हो जाएगा, हैड प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING ये हो जाएगा। तो देखिए जितने भी प्रेजेंट वाले जो टेंस हैं वो अपने पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनेट है वो पास्ट इंडेफिनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस है वो पास्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है वो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। कब, जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। जब जो अपने को क्या दे रखा है, रिपोर्टेड स्पीच का जो क्वेश्चन दे रखा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस दैट वी कैन से डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो जो ये दो पार्ट बताए थे मैंने, एक तो रिपोर्टिंग वर्ब जो कोमा और इन्वर्टेड कोमा के बाहर का पार्ट, और एक बताया था आपको कोमा और इन्वर्टेड कोमा के अंदर का पार्ट। तो जो कोमा और इन्वर्टेड कोमा के अंदर का जो पार्ट होता है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो ये जो चेंजेस होंगे वो किस में होंगे, रिपोर्टेड स्पीच में होंगे। रिपोर्टिंग वर्ब के जो चेंजेस हैं वो हम लेंगे कब, जब सेंटेंस वाइज इनको एक्सप्लेन करेंगे तब। तो आई होप यू गॉट दिस थिंग, द चेंजेस ऑफ प्रेजेंट टेंसेस। देखो आगे देखो, पास्ट टेंस को लेते हैं। देखो पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनेट,
पास्ट इंडेफिनेट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनेट में मैंने आपको बताया था या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो पास्ट इंडेफिनेट है वो जो भी टेंस का सीक्वेंस है, तो इसमें क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट कंटिन्यूस में क्या करेंगे, चेंजेस में एक एक टेंस है वो स्किप कर दो आप। जैसे पास्ट इंडेफिनेट को किस में कन्वर्ट करोगे, पास्ट इंडेफिनेट के बाद आता है पास्ट कंटिन्यूस, तो पास्ट कंटिन्यूस को छोड़ दो, पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनेट में आपको क्या दिया हुआ होगा, जो डायरेक्ट स्पीच है उसमें पास्ट इंडेफिनेट में क्या दिया हुआ होगा, या तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब दी हुई होगी या फिर क्या दिया हुआ होगा, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म केवल एक ही सेंटेंस में आती है और वो कौन सा है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस का सिंपल सेंटेंस। देखो तो वो किस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में क्या करना है आपको, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। उसके बाद देखो पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वही करो, स्किप कर दो एक टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस के बाद क्या आता है, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट को छोड़ दो, पास्ट परफेक्ट के बाद क्या आता है, पास्ट परफेक्ट क्या, कंटिन्यूअस टेंस। तो जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है जिसमें आपको हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर दी हुई होगी, वॉज और वर प्लस आईएनजी फॉर्म दी हुई होगी, तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। तो वो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म, हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म। उसके बाद देखो पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट ही रहेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस ही रहेगा। क्या हो जाएगा इसमें, देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई होगी, क्या दी हुई होगी, हैड प्लस V3। तो इसमें भी जो क्या करोगे आप, रिपोर्टेड स्पीच में जो चेंज करोगे, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में जो इनडायरेक्ट स्पीच में लिखोगे आप, इनडायरेक्ट स्पीच में लिखोगे तो पास्ट परफेक्ट है उसका पास्ट परफेक्ट ही रहेगा, हैड प्लस V3 है तो उसका हैड प्लस V3 ही रहेगा। आगे देखो अगला पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें क्या दिया हुआ होगा आपको, हैड बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी। तो ये एज यूजुअल रहेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही रहेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही रहेगा। मीन्स क्या रहेगा, हैड बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी, हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म एज यूजुअल रहेगी। तो इसमें क्या होगा, देखो पास्ट टेंस है उसमें क्या क्या चेंजेस होंगे, पास्ट इंडेफिनेट है वो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनेट में क्या दिया हुआ होगा आपको, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म दी होगी या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। पास्ट कंटिन्यूस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस है उसमें वॉज और वर प्लस आईएनजी दिया हुआ होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो जाएगा हैड बीन प्लस आईएनजी। उसके बाद आपको क्या दे रखा है, पास्ट परफेक्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एज यूजुअल रहेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है उसमें क्या होगा, हैड बीन प्लस आईएनजी, वो भी डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करोगे तो एज यूजुअल रहेगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब फ्यूचर टेंस में देखो आप, फ्यूचर टेंस में आपको दो ही चीजें ध्यान में रखनी है, विल और शैल। फ्यूचर टेंस में क्या होगा, आपको ध्यान रखनी है विल और शैल। तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, विल और शैल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वुड और शुड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। विल है वो वुड भी हो सकता है और शुड भी हो सकता है, और शैल है वो वुड भी हो सकता है और शुड भी
हो सकता है। वो विल और शैल का यूज हम करेंगे तब देखेंगे कि विल कौन से पर्सन के साथ विल यूज में होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जो भी है। तो कौन से सब्जेक्ट के साथ विल यूज होता है, कौन से सब्जेक्ट के साथ शैल यूज होता है, कुछ तो हम एग्जाम्पल्स करेंगे, उसमें देख लेंगे, उसमें एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। बाकी आप जो विल और शैल का यूज अलग से हम करेंगे मोडाल्स में, या फिर फ्यूचर टेंस है उसमें। तो फ्यूचर में क्या करना है आपको, केवल विल और शैल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वुड और शुड में। आई होप यू गॉट दिस चेंजेस। और देखो और भी चेंजेस हैं इसमें, वो कौन से हैं देखो। यस, और देखो कौन से चेंजेस हैं। यदि आपको डायरेक्ट स्पीच में दिस दिया हुआ है तो इनडायरेक्ट में वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट में। दीज है वो किस में हो जाएगा, दोज में। दीज का पास्ट होता है दोज। नाउ है वो किस में हो जाएगा, देन में हो जाएगा। जस्ट है वो भी किस में हो जाएगा, देन में हो जाएगा। ठीक है। टुडे है वो किस में हो जाएगा, दैट डे में। टू नाइट है वो किस में हो जाएगा, दैट नाइट में। टू नाइट है वो किस में हो जाएगा, दैट नाइट में। दिस, दैट, दीज, दोज, नाउ, देन, हेंस है वो किस में हो जाएगा, देंस। एगो है वो किस में हो जाएगा, बिफोर में हो जाएगा। लास्ट है वो किस में हो जाएगा, द प्रीवियस में हो जाएगा। जैसे लास्ट डे है तो द प्रीवियस डे, लास्ट वीक द प्रीवियस वीक, लास्ट मंथ द प्रीवियस मंथ। और देखो कुछ एक जो है चेंजेस, और देखो यस्टरडे है वो किस में हो जाएगा, द प्रीवियस डे। यस्टरडे है वो द प्रीवियस डे। टुमारो है वो हो जाएगा द नेक्स्ट डे, या फिर द फॉलोइंग डे। ठीक है। नाउ है वो देन में हो गया, हेयर इनटू देयर, दिस इनटू दैट, दीज इनटू दोज, हेयर, और यस्टरडे इनटू द प्रीवियस डे, टुमारो इनटू द नेक्स्ट डे। बाकी और जो चेंजेस हैं हम जो एक्सप्लेन करेंगे उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। टुडे है वो दैट डे में हो ही गया, हैंस है वो देंस में। ठीक है। लास्ट है वो द नेक्स्ट में हो ही गया, यस्टरडे। तो ऑलमोस्ट जो चेंजेस हैं किसमें, रिपोर्टेड जो स्पीच के जो चेंजेस हैं वो हमने जो कर लिए हैं। रिपोर्टेड स्पीच का जो एक चेंज बचा है पर्सन का, तो वो और देख लो आप। यदि आपको क्या दे रखा है देखो, इसके अकॉर्डिंग होगा SON 1 2 3, ये देख लो। बाकी इसको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। तो देखो रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी। यदि रिपोर्टेड स्पीच में आई और वी दे रखा है या इसके फैमिली मेंबर्स दे रखे हैं, आई, माई, मी, माई सेल्फ, माइन, वी, अवर, अस, अवर्स, अवर सेल्फ, अवर सेल्स, तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन है वो किसके, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन दे रखा है आई और वी और उसके फैमिली मेंबर्स, तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। और यदि आपको सेकंड पर्सन दे रखा है किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन दे रखा है, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और यदि आपको थर्ड पर्सन दे रखा है तो एन मतलब नो चेंज, तो उसमें थर्ड, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई आपको क्या दे रखा है, थर्ड पर्सन दे रखा है,
तो उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा, एज यूजुअल होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट में हम फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।